हेलो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं हमारा जो टॉपिक के हम लास्ट में आ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? हु कुड एंटर टेम्पल्स। टेम्पल्स के अंदर कौन एंटर कर सकता था, मतलब कुछ लोगों को आने की आज़ादी थी और कुछ लोगों को आने की मनाही थी। तो वो सारी डिटेल इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे। और यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले अम्बेडकर वाज बॉर्न इन अ महार फैमिली। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। वो महार फैमिली में उनका जन्म हुआ था। एज ए चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रिजुडियस मेंट इन एवरीडे लाइफ। जब वो बच्चे थे ना, तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका था कि क्या कास्ट प्रिजुडियस का मीनिंग है हर रोज़ के उनके जीवन में। कास्ट प्रिजुडियस क्या, कि जो समाज में कास्ट को लेकर जो बातें फैली हुई थी, जो धारणाएं थी, उनका मतलब क्या है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। स्कूल के अंदर जब वो थे तो उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था, ज़मीन पर। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज्ड। और उन्हें वहाँ से पानी पीना उनको अलाउ नहीं था, जहाँ पर जिन जो नल होते थे ना, जो टैप्स होती थी, जहाँ पर अपर क्लास के बच्चे जहाँ जाकर उन जिन टैप से पानी पीते थे, वहाँ पर जाकर उनको पानी पीना अलाउ नहीं था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडीज़। उनको फेलोशिप मिली ताकि वो हायर स्टडीज़ जाकर कर सकें US के अंदर। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919, जब वो 1919 में इंडिया के अंदर वापस आए, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा लिखा किसके बारे में, जो अपर कास्ट थी सोसाइटी के अंदर, उनको लेकर बहुत कुछ उन्होंने समाज में जो उनका दबदबा था, उनके बारे में सारी बातें उन्होंने लिखनी शुरू की। इन 1927 के अंदर अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अम्बेडकर ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया? टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की। इन विच, जिसके अंदर हिज महार कास्ट फ्लोअर्स पार्टिसिपेटेड। क्योंकि महार कास्ट में बॉर्न हुए थे, इनकी कास्ट महार थी, तो उनके जो बाकी सदस्य थे महार कास्ट के, उन्होंने पार्टिसिपेट इस मूवमेंट के अंदर किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर outraged when the Dalit used water from the temple tank। अब ब्राह्मण जो पंडित पुजारी वगैरह जो थे, वो लोग बहुत ही गुस्सा हो गए जब दलित लोगों ने पानी लेना शुरू कर दिया, जो मंदिर का टैंक था वहाँ से। अम्बेडकर लेड 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935। 1927 से लेकर 1935 तक अम्बेडकर ने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट इस तरह के किए थे। हिज एम टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडिस विद इन द सोसाइटी। उसका एम क्या था? हर किसी को, जो भी कास्ट के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर कास्ट के धारणाओं को लेकर जो था ना, पुरानी विचारधाराओं को लेकर उनको मान रहा था, तो उसका था कि भाई उन सबको वो सोसाइटी से हटाए। किस प्रकार से देखो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम फैला हुआ है, ये सारी सबके सामने बातें लेकर आए और ये सब बातें ख़त्म हो, तो इस प्रकार का उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब जो ब्राह्मण लोग नहीं थे, उन्होंने भी मूवमेंट किए, तो वो कौन कौन से थे? इन द अर्ली 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो थे उनकी शुरुआत हो चुकी थी। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो अब उसका उद्देश्य क्या था कि जो नॉन ब्राह्मण कास्ट है, उन तक क्या लेकर आना, भाई एजुकेशन मिले उनको, उनके पास भी वेल्थ हो, उनका भी प्रभाव हो समाज के अंदर, उनकी भी पहचान हो, तो ये सब इसके उद्देश्य थे। दे आर्ग्यूड दैट, उन्होंने किस चीज़ को लेकर आर्ग्यू किया? ब्राह्मण व हायर ऑफ आयरन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कॉन्कर्ड साउदर्न लैंड फ्रॉम द ओरिजिनल
inhabitants of the origin। अब ये किस चीज़ पर बहस कर रहे थे कि ब्राह्मण जो है बाहर से आए हुए जो आर्यन थे ना, जो घुसपैठिए थे जिन्होंने हमला किया था नॉर्थ के अंदर, और बाद में साउथ की जो जगह थी उन पर उन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया था। वहाँ की ज़मीनों पर जो ओरिजिनल जो निवासी थे उनकी जो एरिया था वहाँ पर उन्होंने सबने अपना कब्जा कर लिया था, आर्यन लोगों ने हमला कर कर। तो इंडिजीनियस द्रविडियन रेस कौन रहते थे, ये कौन थे ओरिजिनली इनहैबिटेंट, मतलब कि वहाँ के जो मूल निवासी थे कौन थे, द्राविडियन कास्ट के जो लोग थे ना, जाति के लोग वो थे द्रविड़ जो थे द्राविडियन। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम टू पावर। उन्होंने हमेशा चैलेंज किया कि उसको जो ब्राह्मण जो थे कहते थे ना हमारी सत्ता है, हमारी उनकी सत्ता को हमेशा उन्होंने, उनकी पावर को हमेशा चैलेंज किया। ईवी रामास्वामी नायकर, ये व्यक्ति का नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, और जो पेरियार थे एज ही वॉज कॉल्ड, जैसा कि उनको कहा जाता था, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। कहाँ से आए थे वो, मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन ascetic in his early life and had studied संस्कृत स्क्रिप्चर केयरफुली। वो अपने जीवन में एसेस्टिक होगा कि तपस्वी या साधु थे, और उन्होंने संस्कृत जो जितना भी टेक्स्ट है संस्कृत का उसको बहुत ही ध्यान से उस संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा था। लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, बाद में वो मेंबर बन गए कांग्रेस के। ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलो कास्ट डिस्टिंक्शंस। तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड दैट, मतलब यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने इसको छोड़ने का फैसला कर लिया कब, जब इनको बहुत ही बुरा लगा, जब इन्होंने क्या पाया, दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट, जब जो ये राष्ट्रवादी थे इन्होंने एक भूख हड़ताल का जब आयोजन किया था तो क्या किया, सिटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस। तो यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसके अंदर कास्ट को लेकर क्या किया गया था, भेदभाव किया गया था। तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया था। दैट इज़ द लोअर कास्ट वॉज मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। क्या अरेंजमेंट था, यहाँ पे लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको अपर कास्ट के लोगों के मुकाबले दूरी पर बैठना निश्चित उनका किया था। अब इनको दूर बिठा दिया तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। कन्विंस दैट अनटचेबल पेरियार कन्विंस दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी। अब इनको ये लग रहा था, ये इस बात से कन्विंस है कि जो अनटचेबल लोग हैं, मतलब जिनके साथ ये भेदभाव किया जाता था कि इनको दूर बैठना है, अपर कास्ट के साथ नहीं बैठना है, तो अब इनको ऐसा लग रहा था कि अब इनकी डिग्निटी के लिए, इनके सम्मान के लिए इनको लड़ना होगा। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। पेरियार ने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसकी शुरुआत की। ही आर्ग्यूड दैट untouchable were the true unholder of an original Tamils and Dravidian culture। अब इन्हें क्या लगता था, इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल हैं ये सच्चे कौन है, ओरिजिनल तमिल और द्राविडियन जो कल्चर के लोग हैं वही हैं ये लोग अनटचेबल लोग। विच हैड बीन सब जज्ड बाय ब्राह्मण, जिनको कि बहुत ही जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनको सब जज किया था, मतलब इनके बारे में सही तरीके से इनको आगे नहीं रखा, इनको नीची जाति का दर्जा दे दिया। ही फेल्ट दैट, उनको क्या महसूस हुआ, और रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिवीज़न, जितनी भी रिलीजियस जो अथॉरिटीज़ हैं वो देखती हैं जो भी समाज के अंदर सोशल डिवीज़न्स हो रहे हैं या जो इनइक्वालिटीज़ हैं, एज गॉड गिवन, वो क्या सोचते हैं भाई इसको भगवान ने दिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा उनका मानना था। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ, अनटचेबल को अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करना होगा। देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन
ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी, इसीलिए सभी धर्मों में जो है, सभी जो धर्म हैं वो सामाजिक इक्वालिटी पर आएंगे या सामाजिक समानता उनके अंदर आएगी। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर, जो पेरियार थे वो बहुत ही मतलब कि क्रिटिक्स थे किसके, हिंदू किताबों में जो भी लिखा हुआ था उन चीज़ों के, जैसे कि स्पेशली ऑफ द कोड्स ऑफ मनु, जैसे कोड्स ऑफ मनु, जो मनु ने जो नियम कायदे बनाए थे, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भागवत गीता एंड द रामायण, इन बुक्स के सभी के ये विरोधी थे। ही सेड दैट, इन्होंने क्या कहा, that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste। भाई ये जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ब्राह्मण की अथॉरिटी मतलब कि उनका जो दबदबा है लोअर कास्ट के लोगों पर बना रहे इसलिए लिखा गया है। एंड डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, और जो मैन हैं उनका दबदबा बना रहे किस पर, वुमेन पर, इसलिए किताबें लिखी गई हैं, इसलिए वो हिंदू ग्रंथों के या किताबों का वो विरोध करते रहे हैं। These assertions did not go unchallenged, अभी जो बातें कही जा रही थी ऐसा नहीं था कि इनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। The forceful speeches, writings and movement of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। अब जो ये बहुत ही ताकतवर जो स्पीचेस दी जा रही थी, जो भी राइटिंग्स वगैरह लिखी जा रही थी और जो मूवमेंट्स किए जा रहे थे लोअर कास्ट के जो लीडर्स थे उनके द्वारा, अब इनका प्रभाव क्या हुआ कि दोबारा से सोचने पर मजबूर किया गया जो अपर कास्ट के नेशनलिस्ट लीडर थे, क्योंकि वो आपस में भी इन चीज़ों को लेकर क्रिटिसिज्म जो थे वो करने लग गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड, लेकिन जो पुरानी विचारधारा के जो हिंदू सोसाइटी थी उन्होंने भी रिएक्ट किया बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभाज, उन्होंने भी सनातन धर्म सभा वगैरह बनाकर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। एंड भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ, और नॉर्थ के अंदर भारत धर्म महामंडल जो थे उसकी स्थापना की गई। एंड एसोसिएशंस लाइक द, और एसोसिएशन किस तरह की, और जैसे ब्राह्मण सभा बंगाल में इस तरह की जो एसोसिएशंस हैं वो बनाई जाने लगी। द सब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशंस वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुज़म एंड शो हाउ दिस वाज स्कैंटिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स। अब यहाँ पर इनका मेन मकसद क्या था कि भाई जो भी ये एसोसिएशंस बनाई जा रही थी इनका ये था कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम है हिंदुज़म के अंदर इसको एकदम ख़त्म कर दिया जाए और ये दिखाया जाए कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें इन ग्रंथों से या ये जो लिखी गई हैं या ब्राह्मणों के द्वारा जो बताई गई हैं इनको ख़त्म किया जाए, ये मेन इन एसोसिएशंस का उद्देश्य था। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड ख़त्म हो चुका था, उसके बाद भी जो स्ट्रगल था कास्ट का ये लगातार चलता रहा। एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन आवर ओन टाइम, और हमारे समय में भी ये सिस्टम अभी चल ही रहा है। सारा सिस्टम जो है इनको कास्ट को लेकर ख़त्म करने का जो है, वे सभी इक्वल हैं, सभी को जस्टिस मिले, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो, तो ये अब तक चलता ही आ रहा है। तो टॉपिक आपका हो गया है ख़त्म, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूँगी व्हाट्सएप पर, क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, थैंक यू।